5 किलो राशन पे हम लोगों ने जीने का कभी सपने में सोचा भी नहीं था। आज हम लोगों से कहा जाता है, अभी रोज कहा जाएगा साहब ये समिट होने जा रही है, ये ग्लोबल इन्वेस्टमेंट आ रहा है। हो सिर्फ रहा, देखिए अगर ईमानदारी से सच्चाई से देखा जाए तो सिर्फ एक काम हो रहा है कि अडानी को हम विश्व का सबसे नंबर 1 का रईस कैसे बनाएंगे, और उसके लिए चाहे हमारी लोगों को जान लेनी पड़े, चाहे हम लोग को बेचना पड़े, चाहे हमारे शरीर का सौदा करना पड़े, चाहे पूरे देश को गिरवी रखना पड़े, वो सब कुछ के तैयार है। उनको सिर्फ दिमाग में बैठा हुआ है कि हमको हिंदुस्तान में उस माहौल को क्रिएट कर देना है कि एक बार पुनः हम लोग आर्थिक गुलामी की ओर बढ़ जाएं। हम सब लोगों को यही प्रार्थना करनी चाहिए कि ऐसा समय कभी ना आने पाए। हम लोग आज़ाद हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, तो हम लोगों को ईश्वर आज़ाद हिंदुस्तान में ही ऊपर बुलाए। हम लोगों को आर्थिक गुलाम बना करके कि हम लोग कभी अडानी गुलाम कहे जाएं, कहीं हम लोग अंबानी गुलाम कहे जाएं, कभी हम लोग कहीं किसी गुलाम कहे जाएं, ऐसा समय ना आने पाए। यही मेरी ईश्वर से कामना है। बहुत 2022 के चुनाव के पहले आपके ये जो आए थे गृह मंत्री जी आए, कौन आया था जो है, उन्होंने कहा था बिजली माफ़ हो जाएगी पूरे प्रदेश की। तो वो अब उन लोगों ने कह दिया, उन लोगों ने ये मान लिया है कि हम आएंगे, हम झूठ बोलेंगे, लोग झूठ सुनेंगे, उसके आधार पर हमको वोट दे देंगे, जीत जाएंगे और हम सब भूल जाएंगे। तो देश की जनता इतनी भोली नहीं है। एक बार आपने कहा कि साहब हम महंगाई पर लगाम लगा लेंगे, हम डॉलर को 1 रुपया 1 डॉलर के बराबर कर लेंगे, हम इस देश में पूरा अमन चैन शांति का समावेश कर देंगे, सबको सबका साथ सबका विकास लेकर के चलेंगे। आज सबका विनाश हो रहा है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसका कि विकास हो रहा है, सबका विनाश हो रहा है। और ईश्वर जल्दी से इस विनाश से, उस भारतीय जनता पार्टी से हम लोग मुक्त हो जाए। जैसे लास्ट सवाल, जैसे कि 2024 का चुनाव आने वाला भी है और राहुल गांधी पैदल यात्रा हैं, उसे जनता को क्या संदेश देना चाहिए? जनता को यही संदेश देना चाह रहे हैं कि 70 सालों में हिंदुस्तान को जोड़ करके बहुत ऊंचाइयों पर ले जाया गया था, और जिन शहीदों ने, जिन रणबांकुरों ने अपने प्राणों की आहुति देकर के इस देश को आज़ाद दिलाया था, ये देश धरोहर, इस देश की, ये देश जो है सबकी धरोहर है, हिंदुस्तान के एक एक जनमानस की धरोहर है। हम लोगों ने कभी कल्पना नहीं की थी कि हमारे देश में 100 करोड़ लोगों को पहले तो उनको वित्त विहीन किया जाएगा, उनकी जेबों से पैसा लिया जाएगा, उसके बाद फिर उनको क्या बोलते हैं वो 5 हमारे सभी कलाकारों आदमी देश में खेलता तो ढाई पहुंच जाता है, जबकि भाजपा कह रही है सबका साथ सबका विकास है। तो अब भाजपा जो कह रही है, तो भाजपा तो 2013 से बहुत कुछ कहती चली आ रही है, और शायद 2022 तक आप और हम सब लोग सुन करके बुरी तरह से ऊब गए हैं। एक भी बात अगर उनकी 2014 से लेकर 2022 के बीच में सच साबित हुई हो, तो मैं अपने सारे शब्दों को वापस भी ले लूँगा और बीजेपी वालों से क्षमा भी मांग लूँगा। इन्होंने जितनी बातें कही हैं सब झूठ, सब जालसाजी, सब फरेब, सब 420। पहले वो कहेंगे साहब कि हम आपसे वादा करते हैं कि आपने हमको जिता दिया तो हम आपके खाते में 15 लाख रुपए दे देंगे। सभी कलाकारों का स्वागत किया जा रहा है। आदरणीय माननीय नकुल गोबिया जी, लोग यहाँ 3 बजे से थे, काफी संख्या में भीड़ आई थी, और इसका अथक प्रयास विकास सक्सेना जी ने, रोहित तिवारी ने और डॉक्टर शहजाद आलम साहब ने बहुत प्रयास किया। ये शायद बधाई के लायक है जिन्होंने बड़ा प्रयास किया, काफी लोगों को लाए। अब मैं अपने इसी क्रम में हमारे बड़े भाई सैयद साहब ने मुझे मंच दिया, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और मैं हमारे पास तो बाद में भी कर लीजिएगा, लेकिन मैं मानसी जी चाहता हूँ 2 शब्द हम लोगों के बीच में भी रखें। असल में रामलीला का समय जी, इसके लिए माफी चाहते हैं आपसे तहे दिल से। किया कि वहाँ पर सब लोग जाए और उन सबको राहत सामग्री और भोजन आदि उपलब्ध कराएं। तो हम लोग वहाँ पर गए थे, तो ये था कि 4-4:30 तक तो हर हाल हम लोग लखनऊ पहुँच ही जाएंगे। वहाँ पर अकस्मात हम लोग को जानकारी मिली कि एक 4 साल के बच्चे की उसमें पेपरमेंट तेल का वो जो टैंकर होता है उसमें गिर के उसकी मौत हो गई। तो उसके घर जाना, फिर हम लोगों ने थोड़ा सा न्यासी विसर्जा, और क्योंकि हमारे पार्टी का ही वो एक पदाधिकारी था उसके था,
तो वहाँ जाने की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। और उसके बाद तो आजकल आप लखनऊ के हालात से अक्सर वाकिफ हैं कि 9 दिन चले लड़ाई कोस वाला हिसाब किताब है। अगर आप चिन्हट के बीबीडी के आसपास जाम में फंस गए तो फिर आप दूसरे छोर तक जाने के तो बहुत दूर की बात है, अपने घर तक पहुंच जाइए सही सलामत, तो बहुत ही आप भाग्यशाली हैं। मैं जी हाँ, अब रोहित जी कई बार नाम ले दिया, एजाज भाई का भी, एजाज भाई इतने फ़ोन किए हमको जो है, इरशाद भाई ने भी बहुत और बहुत